हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य राई के दाने के सदृश और आटे में मिलाए गए खमीर के सदृश है। 30वां सामान्य सप्ताह 26 अक्टूबर 2021 मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएँ 18 से 25 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएँ 18 से 21 तक। हम हमेशा अच्छा, कुछ ऊंचा और श्रेष्ठ की कामना और प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से, अपने श्रोताओं से, जिनमें हम भी हैं, कहते हैं, ईश्वर के राज्य की आने की कामना करो, ईश्वर के राज्य की आने की प्रार्थना और प्रतीक्षा करो। और हम रोज यही प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा राज्य आवे। प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य की शुरुआत, उसका विस्तार और उसके चरम सीमा में पहुंचने के कुछ लक्षण हमें बताए हैं। ईश्वर के राज्य यानी ईश्वर के कार्यों की शुरुआत बहुत ही मामूली, साधारण और छोटे पैमाने पर शुरू होती है। धीरे धीरे रहस्यात्मक ढंग से इसका विकास और विस्तार होता है और यह आखिर में बड़ा और विशाल हो जाता है और बहुतों के कल्याण और लाभ के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। कई उदाहरण हमारे पास हैं। सामाजिक सेवा कार्य या जागरूकता लाना, पेड़ लगाना हो या नदी पहाड़ बचाना हो, व्यवसाय हो या उत्पादन क्षमता हो। शुरुआत बड़ा ही विनम्र और मामूली होता है, लेकिन समय के साथ मेहनत, विश्वास और लगन के साथ सारे अच्छे प्रयास व्यापक फल लाते हैं। संत यूहन्ना ने ईश्वर के राज्य के बदले जीवन का प्रयोग किया है। जब तक पवित्र आत्मा में हम जन्म नहीं लेंगे, स्वर्ग के राज्य में आत्मापूर्ण जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे और पूर्णता के जीवन से वंचित होंगे। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईश्वर का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करने लगे। ईश्वर का राज्य खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटा में मिलाया और सारा आटा खमीरा हो गया। यहाँ खमीर का अर्थ ईश्वर की आत्मा का प्रभावशाली कार्य है। यह पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कार्य के प्रभाव को लेकर है। जो भी व्यक्ति सच्चे मायने में आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु की आत्मा और जीवन के पीछे चल रहा है, वह ईश्वर के अनुग्रह के सामर्थ्य में परिपूर्ण है। ईश्वर का राज्य हर जगह, हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है। जहाँ भी अलग अलग धर्म व समुदाय में अच्छा, सकारात्मक, प्रभावशाली कार्य चल रहे हैं, यह पवित्र आत्मा का ही कार्य है। जब प्रभु यीशु ने गलीलिया में अपना कार्य शुरू किया तो वह राई के दाने के समान था। प्रभु यीशु का ईमानदार शिष्य नाथानाएल बर्थोलोमेव ने कहा, नाजरेत से क्या अच्छी चीज़ आ सकती है? संदेह था, लेकिन वहीं से ईश्वर के राज्य का उदय हुआ। आज वह अविश्वसनीय है। यही राई का दाना है, यही ईश्वर के राज्य का रहस्य है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कह रहे हैं कि क्या जिसके माता पिता गुलामी के अंधेरे कमरे में हैं, उनके बच्चों के लिए नए प्रभात और उगते सूरज का अनुभव करने की आशा पूरी होगी? हाँ, यह अवसर है, लेकिन माता पिता व बच्चे भूल गए हैं कि वे उगते सूरज और नए सुबह को देख सकते हैं। यह संभव है। और जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु हमारे जीवन को आशीष देते हैं।
हमारे पुराने पापों को क्षमा करते हैं और उनमें हमें एक आशावान भविष्य मिलता है जो हमारे महिमामय दिनों और महिमामय जीवन की पूर्णता है। आइए हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें विनम्रता का वरदान दीजिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों में आपकी उपस्थिति देख पाएं, अच्छाई को समर्पित रहें और पवित्र आत्मा द्वारा दुनिया में खमीर बने और छोटे स्तर पर विनम्रतापूर्वक अपने जीवन से ही ईश्वर के राज्य का अनुभव और विस्तार का साक्षी बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।